हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। ये वीडियो फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो कि होती है सैलरी। हमेशा क्वेश्चन होता है हमारा कि अगर हम कहीं पे कोई कंट्री में जॉब के लिए जा रहे हैं तो एवरेज वहाँ की सैलरी कितनी है, सो दैट आप कैलकुलेट कर सकें। आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ जर्मनी, जो एवरेज सैलरी एनुअल सैलरी है जर्मनी में 2022 से वो है 47,700 यूरोस। बट ये जो अमाउंट है वो डिफ़र करता है कुछ फैक्टर्स पे, जो कि होती है एज, आप कितने आवर्स काम कर रहे हो, आप किस इंडस्ट्री में हो, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप जर्मनी में जियोग्राफिकली किस जगह पर हो, मतलब आप किस सिटी में काम कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। ये तो एवरेज है 2022 का। अब हम देखेंगे कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सैलरीज को जर्मनी में। अगर आप डिफरेंट लोकेशन पर हो, आपकी डिफरेंट एज और क्वालिफिकेशंस है, आपकी डिफरेंट इंडस्ट्री है जहाँ पर आप काम करते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज सैलरी इन जर्मनी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री। मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के प्रोफेशनल्स को कोट किया है कि उनकी एवरेज सैलरी कितनी होगी। चलिए अब चल के हम इस टेबल में देखते हैं कि किस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को कितनी एवरेज सैलरी मिलेगी जर्मनी में। अब हम देखते हैं कि एनुअल सैलरी में कितना डिफरेंस और डेविएशन होता है बेस्ड ऑन कि आप जर्मनी में जियोग्राफिकली किस लोकेशन पर हैं। जनरली जो बड़ी सिटीज़ हैं जर्मनी में, वहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है क्योंकि वहाँ का लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। बट जनरली ईस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी में आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू अदर प्लेसेस इन जर्मनी। अब मैं आपको नेक्स्ट टेबल में ये डेविएशन दिखाती हूँ कि आप जर्मनी की किस सिटी में हैं तो आपका सैलरी डेविएशन कितना परसेंटेज होगा, सो दैट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप किस सिटी में होंगे तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या स्टडीज़ की हैं, उसके बेसिस पर आपकी जो एंट्री लेवल जॉब होगी उसमें सैलरी क्या क्या होगी। जर्मन फेडरल गवर्नमेंट ने एक एवरेज डिसाइड किया हुआ है कि इस क्वालिफिकेशंस में एंट्री लेवल जो जॉब होगी उसमें एवरेज सैलरी कितनी होगी। चलिए अब हम ये एवरेज सैलरी देखते हैं बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशंस की। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आपको कितनी एवरेज सैलरी मिलेगी एंट्री लेवल पर, और अगर आपकी थोड़ी लोअर क्वालिफिकेशन है तो कौन सी एंट्री लेवल आपको सैलरी मिलेगी। बट याद रखिए कि जर्मनी जब अब्रॉड से कोई भी एम्प्लॉय अपनी कंट्री में लाता है तो वो जनरली हाईली क्वालिफाइड लोगों को ही लाता है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो जैसे कुक या फिर कुछ और जहाँ पे क्वालिफिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो अलग बात है। बट अगर आप आईटी, डॉक्टरेट पर बाकी सारे प्रोफेशंस में जर्मनी प्रेफर करता है कि वो अब्रॉड से अगर कोई भी एम्प्लॉय जर्मनी ला रहा है तो वो हाईली क्वालिफाइड ही हो। जल्दी से अब हम ये वाला जो टेबल है वो चेक कर लेते हैं, जहाँ पर क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर जो एंट्री लेवल जॉब होता है वो आपको कितनी एवरेज सैलरी प्रोवाइड करेगा, हमें वो पता चलता है। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका फ़ायदा ऑलमोस्ट सभी को मिलता है। इवन जो लोग अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं या फिर जो स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, जो कि है मिनिमम वेजेस। जर्मनी में मिनिमम वेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है 2015 से। इसके पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था, बट आफ्टर 2015 एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो पर आवर डिसाइड किया हुआ है कि किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी वर्कर को, किसी भी टाइप के वर्कर को इस अमाउंट से कम पर आवर की सैलरी नहीं मिलेगी। सारे लोग जो 18 प्लस हैं वो कोई भी काम करते हों पर उनको इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम पर आवर सैलरी नहीं मिल सकती, ये डिसाइडेड है। और ये जो वेजेस हैं वो हर 2 साल में रिव्यू होते हैं। फ्रॉम 2021 एंड 2022 ये वेजेस थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। इनका जो इंक्रीमेंट है वो कैसे है वो मैं आपको इस टेबल में समझा देती हूँ।
सो जनवरी 1 से जून 30, 2021 तक जो मिनिमम वेजेस थे, मीन्स पर आवर जो इनकम थी वो 9.50 यूरोज थी मिनिमम। और उसके बाद जुलाई 1 से दिसंबर 31, 2021 तक ये मिनिमम वेजेस वो इंक्रीज होकर 9.60 यूरोज हो गई थी। पर जनवरी 2022 से जून 30, 2022 तक जो मिनिमम सैलरी है पर आवर वो इंक्रीज होकर 9.82 यूरोज हो गई। और जुलाई 1 से 2022 एंड तक जो मिनिमम सैलरी होगी वो बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जो कि है 10.45 यूरोस पर आवर। तो ये तो थे मिनिमम पर आवर आपको कितनी इनकम मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि आपको इतनी ही मिलेगी, आपको 12-15 यूरो तक भी आपको पर आवर इनकम मिल सकती है। पर हाँ, आपको कितनी भी ज़्यादा इनकम मिले वो चलेगा, बट आपको ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया है इस अमाउंट से कम पर आवर सैलरी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं हमारे वो सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के जॉब भी करते हैं, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी अमाउंट से अपनी पूरी जो एजुकेशन है कंप्लीट कर लेते हैं, बिना फैमिली की हेल्प लिए, बिना सेविंग्स यूज़ किए। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और उन सभी लोगों के लिए भी जो क्वालिफाइड नहीं है या जो जॉब नहीं कर सकते फुल टाइम, उनको 2-3 घंटे का कुछ भी काम मिल रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनकी भी एक थोड़ी सी इनकम हो जाती है जो उनके काम आती है। सो ये था जर्मनी में कि एवरेज सैलरी कितनी है एनुअली और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। सो ये था मेरा वीडियो जर्मनी में जो एवरेज सैलरी है उसके बारे में, और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उनके बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या ये वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर मुझे कोई इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना चाहिए, या आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइए। इसी के साथ साथ लाइक करना मत भूलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ, या फिर कोई ट्रैवल वीडियो लेकर आती हूँ। तो आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।